हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल उपाध्याय फ्रॉम QH इंटर कॉलेज। आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन पढ़ेंगे। कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर्स का नंबर लाइन पर, वो हम यहाँ पर देखेंगे इस नेक्स्ट पार्ट में। क्लास नाइन्थ में मैंने फर्स्ट जो लेक्चर दिया हुआ है वो आपने लिसनिंग की होगी उसकी, तो उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेक्चर है आज हमारा स्टार्ट होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब कैसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे देखिए ज़रा। जैसे हमने कोई नंबर 7/4 ले लिया, 7/4 इज अ रेशनल नंबर। अब इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया, 4 1 जा 4 डिवाइड यहाँ पे कर लेंगे, 4 1 जा 4, नीचे यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाता है। तो हम जानते हैं कैसे चेंज करते हैं, 1 होल 3/4, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। 1 होल 3/4, अगर हम इसे सही से लिख देते हैं दोबारा, 1 होल 3/4, तो इस तरह ये आ जाता है। तो 1 यहाँ कंप्लीट है और 3/4 रेशनल फ्रैक्शनल पार्ट हो गया और 1 यहाँ कंप्लीट है। तो ये जो हमारी नंबर लाइन जिसे हमने यहाँ डिनोट किया हुआ है 0 1 2 3 और यहाँ से -1 -2 -3, इस तरह हमारा ये नेगेटिव होता है और इधर की तरफ पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स में हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारा कंप्लीट पार्ट कौन सा है, 1। तो 1 ये यहाँ तक हो गया, 0 से लेके 1 तक पॉजिटिव है। कैसा है ये, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 0 से इस साइड में चलेगा। तो 1 से नेक्स्ट यूनिट हमारी आती है 2। तो जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा 3/4 वो इस नेक्स्ट यूनिट में होगा 1 to 2 के बीच में। अब हमें ये देखना है कि ये कैसे पता करेंगे ये 3/4 कहाँ तक जाएगा। तो जो डिनोमिनेटर में 4 है, यानी जैसे ये लिखा है 1 होल 3/4, तो डिनोमिनेटर में जो 4 है उतने हम इस 1 से लेके 2 तक की जो 1 यूनिट है इस यूनिट के पार्ट कर लेंगे जितने डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर 4 तो 4 इक्वल पार्ट्स। ये ध्यान रखना है कि ये पार्ट्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसका न्यूमरेटर कितना है, 3। तो 1 2 3, यानी ये जो पॉइंट्स है यही हमारा 7/4 कहलाएगा, 7/4 कहलाएगा। तो ये हमारा पॉइंट 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके यहाँ तक, ये टोटल यहाँ से लेकर और ये कम्प्लीटली यहाँ तक, ये 7/4 कहलाएगा, जिससे ये हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे 0 to 7/4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। 12/5, यानी 5 2 जा 10, 2 होल 2/5, 2 होल 2/5, 5 2 जा 10, हमने डिवाइड कर दिया 10, यहाँ 2 रिमाइंडर आ गया और ये 2% हम जानते ही हैं, ये 5 से हमने डिवाइड किया इसमें। तो 2 होल 2/5 साफ करके लिखने के बाद 2 होल 2/5, तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आप देख रहे हो 2 कंप्लीट है, 2 इज़ द कंप्लीट नंबर। तो 0 से कहाँ तक पहुँचे, 2 तक। और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है हमारा, 2/5। कितना है बेटा, 2/5। तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 5। तो 2 से नेक्स्ट पॉइंट पर हमने यहाँ पर 5 पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5। अब 5 पार्ट्स में हमने क्या किया कि यहाँ से 1 2 3 4 5 पार्ट्स में कितने पार्ट्स पे जाना है हमें, न्यूमरेटर में क्या है 2, 1 2 1 2, तो बस 2। तो यहाँ पे हो गया हमारा यहाँ तक। तो यहाँ 0 से लेकर दिस पार्ट, सॉरी यहाँ ये यहाँ तक है, यहाँ सॉरी ये 0 से यहाँ नहीं है, 0 से स्टार्ट है, 0 से लेके यहाँ तक आपका 12/5 कहलाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पर, ये हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। बहुत आसान है, किसी भी रेशनल नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बस हम उसको चेंज कर लें, चेंज करने के बाद उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लें। उस फ्रैक्शन में लाने के बाद जो हमारा होल पार्ट है उसको वहाँ से नेक्स्ट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको उसके नेक्स्ट यूनिट में शो कराएं, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा, नेगेटिव -7/4 को हमें करना है, तो बहुत आसान है। अब अभी मैंने आपको जो बताया उसमें क्या था कि पॉजिटिव था, अब हमारे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, -7/4, यानी अगर हम इसे होल पार्ट्स में से ऐसे भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा हम इस तरह पे ध्यान दें तो देखिए 4 1 जा 4, यानी 3 रिमाइंडर आया, 3 रिमाइंडर हो गया और 4 से हमने डिवाइड किया, वो हमने नीचे नोट कर दिया। तो ये हो गया 1 होल 3/4, वही सेम है, बस यहाँ नेगेटिव हो गया, वहाँ पे पॉजिटिव था। अब यहाँ नेगेटिव हो गया, वहाँ पॉजिटिव था। तो ज़रा ध्यान दीजिए,
अब इसको हम ऐसे एक बार यहाँ कर लेते हैं 1 होल 3/4। तो ये हमारा कंप्लीट यानी माइनस, अब हम जीरो की इस तरफ चलना है ना कि इस तरफ चलना है, पॉजिटिव साइड में नहीं नेगेटिव साइड की तरफ शो करना है। तो -1 हमारा ये रहा, यहाँ तक हमने शो कर दिया -1। अब 3/4 वही वैसे सेम था, 4 आपको इक्वल पार्ट करने नेक्स्ट यूनिट के, 1 जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी नेक्स्ट यूनिट के हमें उतने ही इक्वल पार्ट करने हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 हो गया। और इसके हमने यहाँ पे नीचे जो आपका जो न्यूमरेटर है उस न्यूमरेटर में कितने पार्ट दिए हैं 3, तो बस वहीं पर हमने 3 पर नोट कर दिया और यहाँ से लेकर ये 0 से आपका -7/4 हो गया। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, ये -7/4 हो गया। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली जो आप जितना केयरफुली होकर इसे पढ़ पाएंगे उतना ही आप अधिक समझ पाएंगे। अब ये आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या कर पाते हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, बिटवीन एनी टू डिफरेंट रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स। यहाँ ये नोट कर लीजिए कि कोई भी दो रियल नंबर्स हों, और रियल नंबर्स तो सभी होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल, इरेशनल, सभी रियल नंबर्स हैं। अब उन सभी रियल नंबर्स में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी हम दो रियल नंबर्स होते हैं, उनके बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं, इनका पता नहीं कितने होंगे, कितने होंगे, 2.1 से 2.2 तक है ना, मान लीजिए मैंने 2.1 से 2.2 तक। तो यहाँ पर कितने होंगे इसका मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट लिखा हुआ है, बहुत सारे होंगे। अगर हम 1 और 2 के बीच में ले लें बहुत सारे होंगे, अगर 5 और 4 के बीच में ले लें तो बहुत सारे होंगे, है ना। क्लियर हो रहा है ना, ये ध्यान रखना है, बस इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आपको बता पाएँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, बिटवीन एनी टू different rational numbers there are infinite rational numbers। between any two different rational number there are infinite rational number। अगर हम बहुत सारे कोई भी rational numbers ले लें और उन rational numbers में आपसे कहा जाए कि उनके बीच में infinite rational number होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, ये तो कम्प्लीटली होते हैं। अब हमको निकालना होता है, फाइंड करना है कि अगर मान लीजिए 2 पूछ लिए, 3 पूछ लिए, 5 पूछ लिए, 10 पूछ लिए, तो वो जितने भी आस कर लिए उसका निकालना है। बट आपको ये याद रखना है कि दोनों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ये आपको यहाँ पर करना है। ओके, तो अब हम बताएंगे आपको कि कैसे रेशनल नंबर्स होते हैं। फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें रेशनल नंबर्स को फाइंड करना। तो हम इसमें 2 मेथड्स बच्चों आज आपको बताएंगे। तो उन 2 मेथड्स में एक मेथड्स आपका आता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 और 2, 2 हमने ले लिया एग्जाम्पल, एक हमने यहाँ 1 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, 1 और 2 ले लिया। तो फर्स्ट मेथड आपका है, देख लीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक वाइट चीज़ को दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेथड फर्स्ट में, एग्जाम्पल ले लिया मैंने, 1 ले लिया और दूसरा नंबर 2 ले लिया। अब आप इसमें देख रहे हैं कि मुझे 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 2 रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका एक मेथड है कि हम एक फार्मूला है, अगर ये 2 नंबर्स a और v होते तो फार्मूला बन जाता a + v/2, यानी दोनों को ऐड करें और 2 का डिवाइड दें। जैसे 1 + 2/2 यानी 3/2, ये हो गया ना 3/2। तो ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब हमें 2 चाहिए तो हम इसको ले लें और इसको ले लें, तो 1 + 3/2/2, तो ये हो जाता है हमारा 2, यहाँ भी एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 लगा के 2 × 1 = 2 और ये 3/2 यानी 2 × 3 = 2 और 3 5/2/2, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो कोई भी 2 नंबर्स को हम ऐड कर दें और उसमें 2 का डिवाइड दे दें। अगर नेक्स्ट नंबर निकाला है तो इन दोनों में से कोई एनी वन उसे ले लें, प्लस जो हमने निकाला है उसे ले लें और उन दोनों को ऐड कर दें, फिर 2 का डिवाइड दे दें। अगर थर्ड पूछ लिया, मान लीजिए थर्ड पूछ लिया, तो थर्ड में मान लीजिए हमने हमारा एक 3/2 है
और एक हमने अभी निकाला है 5/4। तो दोनों को ऐड करें और कितने का डिवाइड कर दें, 2 का। तो यहाँ पर एलसीएम ले लें 4, अगर हम लेना चाहें 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आने वाला है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 4 1 जा 4, यहाँ 5 ही आएगा और अपॉन 2, यानी हो जाएगा 6 और 5 11/4/2। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 11/8। ये थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगा। तो जितने चाहें हम उतने ही इसी मेथड से निकाल देते हैं, किन्हीं दो को हम उठाएं और उन रेशनल नंबर्स को ऐड करें, उसमें 2 का डिवाइड कर दें और 2 का डिवाइड करने के बाद बहुत आसानी से जो भी वैल्यू आएगी वही नेक्स्ट रेशनल नंबर कहलाएगी। ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने चाहें हम इस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत आसान है ये मेथड निकालना। तो आज हम इसका कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं वो भी हम आपको बता ही देते हैं। तो उनके बेसिक्स फॉर्मूले मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। जैसे कहीं लिखा है A/V/C, तो ये हो जाता है A/V/C। A/V/C ना, B और C का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल दें 1/2/5, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/2/5। तो 2 का किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 में, यानी 1/2 × 5 यानी 2 5 जा 10, 1/10। एक ऑपरेशन नेक्स्ट ले लें, जैसे लिखा हुआ है A/B/C, तो ये C का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा A × C/B। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना है कि ये A/V में C का डिवाइड कर रहे हैं, ये A में हम B/C का डिवाइड कर रहे हैं, तो डिफरेंस है। तो ये देखिए मैंने लिए यहाँ 2 ले, यहाँ पर हमने A की जगह यहाँ पर 2 ले लिया और जो हमारा B/C उसकी जगह 5/7 ले लिया। तो 7 का कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 में, 7 2 जा 14, 14/5। क्लियर हो जाएगा ना, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट एक और ऑपरेशन है A/V/C/D, मतलब ऊपर भी फ्रैक्शनल पार्ट है और नीचे भी फ्रैक्शनल पार्ट है। तो हम कैसे करें, तो हम नीचे का सबसे ऊपर मतलब सबसे लास्ट वाले का सबसे फर्स्ट वाले में और ये मिडिल पार्ट जो होते हैं उनको आपस में, यानी A/D/V/C। तो कैसे करें, एग्जांपल लिए 2/3/5/4, 2/3/5/4। तो हमने क्या किया, 4 का 2 4 2 जा 8 हो गया और 3 5 जा 15 हो गया। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट। तो ये हमारा एक मेथड। इस तरह हम मैथमेटिकल ऑपरेशन को सीख लें, क्योंकि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने नहीं सीखे तो हमको निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। अब सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड को कैसे निकालते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कोई 2 पार्ट्स ले लिए 3/5 और 4/5 और आपसे कह दिया इसमें फाइंड करिए 5 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 5। तो आप कैसे करेंगे, बहुत आसान है। मेथड सेकंड है, आपको बस इसमें ये देखना है कि व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। अगर सेम नहीं है तो आप उसे सेम बना लीजिए, अगर सेम नहीं है तो आप उसे सेम बना लीजिए, क्योंकि सेम नहीं होगा फिर आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। तो बहुत आसान है। यहाँ पर जितने भी रेशनल नंबर पूछे जाएँ उसे हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, n। जितने भी रेशनल नंबर पूछे हैं उसमें n मान लेते हैं। जैसे n, इसमें 5 पूछे तो n = 5। तो हमारा क्या हो गया, n+1। तो आपको क्या करना है, उनमें 1 ऐड कर देना। जितना भी रेशनल नंबर पूछे उसमें 1 ऐड कर देना। 5 + 1 कितना हो गया, 6। दोनों नंबर्स को इस तरह यहाँ पे ये वाला ये है और ये वाला ये है, इस तरह नोट कर लीजिए। 3/5 और दोनों में ये 6 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। क्लियर हो गया ना। तो ये हमारा रहा इस तरह निकालना। तो ये अब इसके नीचे 5 निकालना। तो 18 के बाद क्या आता है, 19, फिर 20, 21, 22, 23, नीचे 30, सभी में क्या आने वाला है, 30। तो ये 5 रेशनल नंबर्स हमको मिल गए। एनी प्रॉब्लम, बहुत आसान है ना, कि जितना भी यहाँ इस जगह इस यहाँ ध्यान नहीं देना, जितने भी रेशनल नंबर पूछ रहे हैं उसमें 1 ऐड करके आपको ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। एक और एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 7/6 एंड 8/6। अब 7/6 और 8/6 में हमको निकालनी है 10। कितने रेशनल निकालने हैं, 10। अब 10 रेशनल निकालने के लिए n का वैल्यू कितना होगा, 10, यानी n+1, 10 + 1 = कितना हो गया, 11। यानी जितना भी पूछे उसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 11। 11 का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में हो गया। तो ये 77/66 और ये 88/66 दोनों हो गया। बस इसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया।
77/6, 88/66 बीच के सारे लिखने हैं। 77 के बाद क्या 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, है ना। कितने रेशनल नंबर हो गए? 10 रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर निकालने का एक मेथड हो गया, बहुत आसान है। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड दो मेथड आपको बताए, दोनों मेथड बहुत ही ईजी हैं, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। और इतना इजी मेथड है, मैंने दोनों ही बताया हुआ है। जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो इन्हीं मेथड पर बेस्ड है। आसानी से आप निकाल के उनको सॉल्व करिए और मुझे अपने उन क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे उनकी फ़ोटोकॉपी भेज सकते हैं, करके उन्हें पेस्ट करके, और मेरी इसमें भेज सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।